बहुत बहुत स्वागत है सभी मीन राशि वाले जातकों का। षष्ठेश सूर्यदेव स्वयं आपकी राशि पर आने जा रहे हैं। षष्ठेश जिसको रोग, ऋण, शत्रु आदि का स्वामी माना जाता है, छठे भाव के प्रतिनिधि करने वाले सूर्यदेव स्वयं आपकी राशि पर आ रहे हैं। तो क्या आपके जीवन में रोग समाप्त होगा या कोई चिंता बढ़ेगी? ऋण, शत्रु, व्याधि जो परेशान कर रहे हैं, जो कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं, क्या ये इनका कुछ समाधान मिलेगा या फिर ये भी अब अपने चरम पर होंगी? ये जानकारी जानना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और एक बात और बता दूं, किसी भी प्रकार की भ्रामक, आपको कंफ्यूज करने की या आपको भ्रम में डालने की कोई जानकारी हम अपने चैनल पर नहीं देते। आपको एकदम सटीक और सही जानकारी प्रदान करने की कोशिश करते हैं। तो प्रिय जातकों, चंद्र राशि के अनुसार ये आपकी वीडियो है। लग्न और नाम राशि के अनुसार भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हो, लेकिन सटीकता जो होती है ना, वो केवल जन्म कुंडली ही बता सकती है। किसी भी डिसीजन पर पहुंचना है, किसी भी निर्णय पर जाना है, तो किसी विशेषज्ञ से अपनी जन्म पत्रिका दिखा करके सलाह लो और तब आप किसी डिसीजन पर पहुंच सकते हो। ऐसे केवल राशि देखने के बाद या किसी राशिफल को सुनने के बाद ही आप किसी डिसीजन पर मत जाइएगा। मैं आपको बार बार सलाह दूंगा। ज्योतिषीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन के तौर पर, अच्छे बुरे की सलाह के और एक सलाह के तौर पर राशिफल से हमें काफ़ी कुछ सपोर्ट मिल जाती है। तो अपने बुद्धि और विवेक से ही हर एक बताई गई बातों को अपने जीवन के अंदर खुद लागू करने का प्रयास करें और समझें कि कैसे आपके जीवन के अंदर प्रभावित हो सकती है, प्रभाव दे सकती है। तो चलिए बिना देरी के करते हैं कंटेंट की वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं प्रिय मीन राशि वाले सभी जातकों के लिए सूर्य का महापरिवर्तन, जो होने जा रहा है 14 मार्च 2025 को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला, सतर्क करने वाला, अपने स्वभाव में सहनशीलता और ताकत लेकर के आने वाला ये गोचर है। आपके व्यक्तित्व के अंदर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, आपके डिसीजंस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, वर्तमान समय पर प्रभाव पड़ेगा और आपकी बुद्धिमत्ता पर, विचारधारा पर, आपके चरित्र पर इसका प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो ये जानकारी जानना आपके लिए अति आवश्यक हो सकता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। अब यहीं से अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। अपने इस वीडियो को, कार्यक्रम को समझने के लिए आपको थोड़ा ध्यान बनाना पड़ेगा आपकी राशि के चार्ट पर, जो चार्ट आप अपनी वीडियो के अंदर शायद इस साइड या इस साइड देख पा रहे होंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। देखो, व्यक्तित्व, कॉन्फिडेंस लेवल, आपका आत्मविश्वास, मान सम्मान, चरित्र, आपका आत्मबल, शारीरिक क्षमता और शारीरिक रूप से स्वास्थ्य भी इसकी चपेट में है। यानी अगर सूर्य जरा से भी अच्छा फल देने वाले हुए तो काफी कुछ आप इस दौरान बहुत बढ़िया कर सकते हो। जैसे कि मीन राशि के जातक जानते ही हैं कि आपकी परीक्षाओं का दौर भी अब प्रारंभ हो रहा है। परीक्षा का मतलब ये मत समझिएगा कि हम केवल छात्रों की बात कर रहे हैं। आप पूरे जीवन में, आप और हम सभी व्यक्ति एक प्रकार से छात्र हैं। और हमारे जीवन में जब से आपको ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान का मतलब कि आप स्कूल और कॉलेज लाइफ से थोड़ा सा निकले होंगे, तब से आपको पता लगा हो कि वो परीक्षा तो कुछ भी नहीं जो हमने जिसको अनदेखा किया। असली परीक्षाएं तो जीवन के अंदर अब आनी प्रारंभ हो रही हैं। जब शादी का दौर हुआ तो शादी एक प्रकार से परीक्षा, शादी से पहले अगर प्रेम संबंध रहे तो वो भी सभी अलग तरह की परीक्षा, अपने आप को लोगों से प्रूफ करने की परीक्षा, अपने समाज में, अपने परिवार में आपको उभर के आने की परीक्षा, करियर को उठाने की परीक्षा, व्यवसाय को आगे बढ़ाने की परीक्षा, यानी पूरा जीवन परीक्षाओं के दौर से। और अगर इन परीक्षाओं में किसी समस्या का तड़का और लग जाए तो जीवन और ज़्यादा दूभर हो जाता है। जैसे अगर कोई शारीरिक रोग हो गया, किसी बिना बात किसी कोर्ट केस कचहरी मुकदमे के चक्कर घसीटने पड़ गए या किसी और विवाद में उलझना पड़ गया, यानी अच्छे खासे चलते चलाते जीवन में भी समस्याओं का तड़का लग जाता है और उसके बाद में फिर तो आप समझ ही सकते हो। मीन राशि पर शनि की 7.5 चल ही रही है, आप सब जानते हो। 7.5 का अब वो चरण प्रारंभ होने जा रहा है इसी महीने के लास्ट पार्ट में, यानी 29 तारीख से। ये 2.5 साल में आप अपने आप को बना भी सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो, दोनों ही व्यवस्था आपके ऊपर है। ऐसे में 14 मार्च का परिवर्तन, सूर्य का परिवर्तन क्या इंडिकेशन दे रहा है, इसको थोड़ा समझिएगा। अब जैसे आपकी राशि की ही बात करें तो आपकी राशि से प्रथम भाव में षष्ठे सूर्य आ रहे हैं। तो छठा घर देखो कई मामलों में अशुभ माना जाता है ना, क्योंकि ये भाव रोग को प्रतिनिधि करता है, ये ऋण का प्रतिनिधि करता है, ये शत्रुओं को दर्शाता है और कहीं ना तो कहीं नजर बाधा को भी ये दर्शाता है। षष्ठेश का स्वयं आपकी राशि पर आना, तो अगर नौकरी करते हो, एक ही बात कहूंगा, नौकरी करते हो
तो वहां तो कई मामलों के लिए आपके लिए सपोर्टिव हो जाएगा। नौकरी अच्छे प्रकार से कर पाओगे। जॉब के अंदर, नौकरी के अंदर आप अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पाओगे। पर अगर व्यक्तित्व में अगर बात करूं तो व्यक्तित्व के अंदर करिश्मा हो सकता है। आपके कैरेक्टर के अंदर आत्मविश्वास वृद्धि कर सकता है। एक चीज समझाता हूं, पहला घर सूर्य का कारकत्व होता है। प्रथम भाव में अगर सूर्य आ जाता है तो आपके व्यक्तित्व को, आपके आत्मबल को, आपके आत्मविश्वास को शिखर पर लेकर के आ जाता है। अब उस आत्मविश्वास से बना भी सकते हो आप चीजें, खराब भी कर सकते हो। कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस अच्छा है पर ओवर कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है। ओवर कोई भी वस्तु खराब हो जाती है। जरूरत से ज्यादा किसी चीज पर ध्यान दे दो, जरूरत से ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचने लग जाओ तो एंजाइटी, कोई जरूरत से ज्यादा एक ही काम में लगने लग जाओ तो स्ट्रेस। तो यानी कि आपको काम करना है कॉन्फिडेंस का, पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। तो इस मामले में कॉन्फिडेंस अच्छा देखा जा रहा है। जो लोग पहले प्रश्न करते थे कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ करने का मन नहीं करता, आलस्य रहता है, या फिर कुछ भी कर लो उसमें हमें नकारात्मकता पहले आती है, तो वो दूर होने वाली है। एक चीज, दूसरा पॉइंट यह है कि सूर्य के राशि पर आने पर आपकी नेतृत्व क्षमता जरूर बड़ी होगी, अच्छी होगी, अच्छा फल देगी, और लोग कहीं ना कहीं आपसे कन्वेंस हो सकते हैं, आपकी बात को मान सकते हैं। आपकी बात मानकर किए गए कार्यों के द्वारा और दूसरे लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस चीज को थोड़ा समझिएगा कि क्या आप खुद उस चीज पर लागू कर रहे हो, क्या खुद जो सलाह दूसरे को दे रहे हो और दूसरे उसको कर करके लाभ ले रहे हैं। क्या ऐसा हो नहीं रहा है कि आप वो चीज खुद कर सकते हो पर नहीं कर पा रहे? क्या कमी है जो आप नहीं कर पा रहे? कौन सा ऐसा? केवल और केवल एंजाइटी, ओवर स्ट्रेस, इधर उधर की बातों में ध्यान ज्यादा देना, करना कुछ नहीं। ये सबसे बड़ा मूल कारण बन चुका है आपका कि आप कर सकते हो बहुत कुछ, करना नहीं चाह रहे, और उसके कारण से एक जगह बैठे हुए हो और निराश हो चुके हो। तो ये सष्टेश राशि पर आने के बाद आपके अंदर आत्मचिंतन में वृद्धि करेगा। कहीं ना कहीं आप इस तरफ थोड़ा ध्यान लगाओगे, सोचोगे, और अगर एक स्टेप आपने ले लिया, एक स्टेप आपने अपनी तरफ से लिया, हालांकि कोई भी बुद्धिमत्ता आपकी है, तर्क शक्ति आपकी है, करना आपको है, सोचना विचारना आपको है, पर ग्रह जब आता है तो एक एनर्जी फोड़ता है, एक एनर्जी कहीं ना कहीं शरीर के अंदर उसका प्रभाव पड़ता है, और जब उसका प्रभाव पड़ता है तो वो निश्चित तौर पर व्यक्ति को वो काम करने पर मजबूर कर देता है। जैसे प्रोफेशनल लाइफ में कोई नया अवसर प्राप्त हो सकता है, आपकी जॉब, अगर विदाउट जॉब आप हो, अभी जॉब के लिए तरस रहे हो, तो उसमें अच्छा अवसर देखने के लिए मिल सकता है। और किसी भी नौकरी में, नौकरी कोई छोटी नहीं होती, कोई नौकरी बड़ी नहीं होती। जिस नौकरी को आपने मन से सम्मान दे दिया है ना, आपने अपने आप को समर्पण कर दिया उसके आगे, जो चीज इस समय आपको आजीविका दे रही है, ये समय उसके आगे समर्पण कर देने की, उसको इतना मान सम्मान दो, इतना प्यार दो कि वो काम विवश हो जाए आपकी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए। प्रिय जातकों, नौकरी पेशा लोगों को इस समय उच्च अधिकारियों के साथ उठने बैठने का मौका प्राप्त हो सकता है। जो पहले से प्रशासनिक कार्यों में है, उनकी समस्या का कुछ निराकरण मिल सकता है। प्रिय जातकों, उच्च अधिकारी में, सरकारी पदों के लिए या गवर्नमेंट जॉब में जो लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये गोचर किसी नए अवसर को लेकर के आने वाला साबित हो सकता है। कोशिश आपकी रहेगी, मेहनत आपकी रहेगी, रिजल्ट सूर्य देव देंगे। तो प्रिय जातकों, समझदार को इशारा काफी होता है, खूब मेहनत करो, अपनी तरफ से कोई भी आप प्रयास खाली मत छोड़ो, निसंदेह सूर्यदेव आपको कुछ ना कुछ। राजनीतिक पदों के लिए जो राजनीतिज्ञ हैं, राजनेता हैं, या फिर किसी प्रकार के सरकारी विभाग के अंदर है, प्रशासनिक सेवा में है, तो भाई आपको ज्यादा सफलता मिलती हुई नजर आ सकती है। मैनेजमेंट लीडरशिप के रोल में है तो और भी ज्यादा पद वृद्धि होने के योग बन सकते हैं, पर आपको थोड़ा सा सहनशीलता पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उग्र स्वभाव को त्यागना पड़ेगा, और कोई भी व्यक्ति के किसी कुछ भी चीज़ बोलने पर ओवर रिएक्ट आपको नहीं करना है ना, शांत स्वभाव रखना है। जितना इस समय को आपने शांत स्वभाव से निकाल लिया, देखो सूर्य अगर कोई समस्या पैदा करेगा तो उसका कारण केवल और केवल आपका ईगो बनेगा, क्रोध बनेगा, जल्दबाजी बनेगी। अगर इन चीज़ों पर, तीन चीज़ों पर आपने कंट्रोल रखा है, तो निसंदेह सूर्य से आपको लाभ ही लाभ मिलना है। प्रिय जातकों, सेहत को लेकर थोड़ा सा सावधान रहने की सलाह जरूर दूंगा, क्योंकि सष्टेश जिस भाव का स्वामी होता है, उसके पास वही चीज होती है देने के लिए। ये आपको चतुर चालाक तो बना सकता है, कंपटीटर्स को भी थोड़ा सा जो है परास्त भी कर सकता है। आपके कंपटीटर्स को, आपके ऊपर जो षड्यंत्रकारी चीज़ें हैं, जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं, जो जो नौकरी जॉब में आपके साथ में जो भी षड्यंत्र होता है, उन चीज़ों के लिए आपको कहीं ना कहीं चतुर चालाक बना करके उसमें अपनी प्रोटेक्शन करवाएगा। पर वहीं दूसरी तरफ रोग का स्वामी होकर के राशि पर आएगा तो रोग देने की संभावना भी रहेगी।
तो प्रिय जातकों, विशेष रूप से सिर दर्द, थकान, हेडेक की समस्या, आंखों में, नेत्रों में, सिर में जलन और हड्डियों से जुड़ी हुई किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी, मुख्य रूप से अगर मैं कहूँ तो बैकबोन या फिर रीढ़ की हड्डी में, कमर में दर्द, ऐसी कुछ संभावित माइग्रेन इशू, ये या फिर जो सर्वाइकल इत्यादि होता है, बहुत लंबे समय से बैठे रहने वाली जो दिक्कतें होती हैं, उसकी संभावना रहती है। तो उस पर थोड़ा-सा ध्यान बना के चलें, अपनी पकड़ रखें और आप अच्छी तरह से रहें, कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। ये एक विषय हो गया। प्रिय जातकों, ये एक स्वभाव मैंने आपको बताया कि आपके खुद के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये आपने समझ लिया। दूसरा पॉइंट ये है, सूर्य किस भाव का स्वामी है? मीन राशि के लिए मुख्यतः षष्ठेश है। खष्टेश, षष्ठेश, रोग, रिपु, ऋण और शत्रु भाव के मालिक है। तो ज़ाहिर-सी बात है, इस भाव पर भी तो प्रभाव पड़ना है। इस भाव पर प्रभाव क्या पड़ेगा उसको थोड़ा समझते हैं, पर उससे पहले सावधानी जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, नोट कर लीजिएगा, ये सावधानियाँ बहुत आवश्यक हैं आपके लिए। सबसे पहली सावधानी है कि भई गुस्से और अहंकार से अपना बचाव रखना है। किसी से भी, व्यक्ति से, छोटा हो बड़ा हो, बहुत ये देखकर बोलना है आप किस व्यक्ति से क्या बात कर रहे हो। इस जो आप बात कर रहे हो इससे आपके काम पर, आपके मान-सम्मान पर किसी प्रकार की क्षति तो नहीं पड़ेगी। जो कहते हैं कि लाखों साल बीत जाते हैं छवि बनाने के लिए और एक ही मिनट काफ़ी होती है उस बनी बनाई छवि को खराब करने के लिए। वो जब तक सामने नहीं आती, जब तक छुपी हुई रहती है, तब तक ठीक है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अवगुण है। तो क्योंकि षष्ठेश सूर्यदेव हैं, अपनी राशि पर हैं, मीन राशि पर हैं, तो विवाद होना संभावित, विवाद हो सकता है। विवाद के लिए कुछ बातें छेड़ी जा सकती हैं, जानबूझकर ऐसी बात की जा सकती है जिसमें आप प्रतिक्रिया करो। लोग चाहते हैं कि आप जितना प्रतिक्रिया दोगे उतना ही आपका नाम जो है वो खराब करने में सफल हो पाएंगे। तो इन चीज़ों से कहीं ना कहीं अपना बचाव रख करके चलना पड़ेगा। खष्टेश षष्टेश अपने आप में कंपटीशन बढ़ाता है, कंपटीशन में अच्छे रिजल्ट भी दिलवाता है। तो इस बात से भी बेफिक्र रहिएगा कि अगर कोई व्यक्ति अगर आपको परेशान कर रहा है या परिस्थिति ऐसी बन रही है कि आपको परेशान किया जा रहा है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बहुत शांति के साथ इस समय को निकालने का प्रयास कीजिएगा। अब सूर्य मीन राशि में जब जा ही रहे हैं, आपकी राशि पर आ रहे हैं, तो संभावित है आपकी राशि के हिसाब से मीन, मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, षष्ठेश सूर्यदेव है, तो छठे घर पर या छठे घर के कारकों पर इनका प्रभाव पड़ना है। अब षष्ठेश पर यानी कि रोग, ऋण, शत्रु, कर्ज, इन चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, कैसे इनसे बचाव रखना है, तो उस चीज़ को समझिएगा। आपकी राशि के चार्ट पर ध्यान दीजिएगा कि सूर्य षष्ठेश है, छठे घर पे, यहाँ पे होम का एक आइकन बना हुआ है, आप अपनी वीडियो में अपने चार्ट में देख पा रहे हैं। और सूर्य आपकी राशि पर 12वें घर से निकल करके आपकी राशि पर आ रहा है। एक तरह से देखा जाए तो अभी तक सूर्य जिस भाव में बैठा हुआ था, छठे घर का विपरीत राजयोग बनाया हुआ था, तो फिर भी मेरे हिसाब से मैंने देखा है कि आप पिछले महीने भी काफ़ी कुछ चीज़ें बहुत खराब होती हुई नजर आई, पर जैसे किसी चीज़ ने आपको बचा लिया, जैसे जानबूझ करके एलिगेशन लगाना, जानबूझ करके समस्या में आपका नाम डालना या गुप्त शत्रुओं द्वारा प्रताड़ित करना, रोग की या कोई जैसे दुर्घटना संभावित चीज़ें होना कि हम अच्छे खासे सही ये सब चीज़ों को इस्तेमाल करें, सही तरह से वाहन चला रहे हैं, फिर भी जैसे सामने वाला ही आकर के हमें चोट पहुंचाने का काम करे, ऐसी कुछ संभावनाएं देखिए हो सकती है कि आपने इस चीज़ें अनुभव करी होंगी। तो अगर आप इन्हें अनुभव किए हैं तो आप इसको कमेंट में शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी अगर कोई अनजाना डर लगाओ, कोई भय लगाओ, कोई नज़र लगी हो, आप गए कहीं पर, वहाँ पर आपने महसूस किया कि वहाँ से आने के बाद में आपका तुरंत कोई काम जो है बनता बनता वो बिगड़ गया, ऐसी स्थिति अगर बनी है तो ये भी संभावना है कि इसके कारण से बना होगा, ये स्थिति कहीं ना कहीं बनाई होगी सूर्यदेव ने। अब विपरीत राजयोग भी था, उसका भी प्रभाव था, कोई आपको संभाला भी गया है। अब जैसे राशि पर आ रहे हैं तो क्या होगा, छठवें भाव की चीज़ों में कुछ ना कुछ लाभ मिलता हुआ नजर आ सकता है। जैसे कि अगर प्रतिस्पर्धा थी, आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या कोई रोग है, किसी रोग की दवाई चल रही है, कर्ज है, लोन है, ऋण की समस्या है, और कोर्ट कचहरी, शत्रु से जुड़ा हुआ कोई भी मामला है, तो कुछ ना कुछ लाभ के संकेत उसमें देखे जा सकते हैं। क्योंकि छठा तो जो है वो अच्छे घर में जा रहा है ना, तो षष्ठेश की स्थिति बेटर होगी, छठे से घर से जुड़ी हुई चीज़ों में लाभ मिलेगा। ऐसे ही ये गोचर आपको शत्रु पर किसी प्रकार की विजय दिला सकता है, शत्रुओं को भ्रमित कर सकता है, या आप अपने द्वारा कुछ चीज़ें करके शत्रुओं को भ्रमित कर सकते हैं। अब जो लोग कानूनी मामलों में उलझे हुए हैं उनके लिए एक राहत भरी सांस मिलने का कुछ ना कुछ टाइम फ्रेम आपको मिल सकता है। आप उन चीज़ों से बाहर निकलने का भी कुछ ना कुछ प्रयास कर सकते हो। अब ऋण लेने या देने में आपको पूरी तरह से बचना पड़ेगा इस दौरान। आप सतर्क रहें, कोई आपके पैसे को या किसी चीज़ को क्षति तो ना नहीं पहुंचा रहा, उसका विशेष ध्यान रख करके आपको चलना पड़ेगा। प्रिय जातकों को स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी बरतनी पड़ेगी, पहले ही मैंने आपको बताया है, अब भी बता रहा हूँ। और ये कठिन
परिश्रम करने का संकेत दे रहा है। आपको कर्ज चुकाने के अच्छे मौके मिल सकते हैं, जिसको आपको बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहिए। जो लोग कर्ज के तले दबे हुए हैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। जो लोग मीन राशि हैं पर कोई कर्ज की कोई समस्या नहीं है, वो इस दौरान लोन लेने अथवा देने से, यानी कर्ज लेने अथवा देने से पूरी तरह से बचाव आपको रखना चाहिए। वैसे अगर कोई विशेष कार्य के लिए कर्ज या लोन की अगर कोई संभावना देखी जा सकती है तो आप अपने प्रयत्न से उसको सफल बना सकते हो, उसका भी योग है। पर मैं यही दूंगा कि कोई अगर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो आप उससे बच करके रहें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रिय जातकों, सूर्य की जो दृष्टि है ये सीधा आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। षष्ठे से होकर के सूर्य दृष्टिपात करेगा। मीन राशि का स्वाभाविक रूप से सूर्य मित्र है, इसलिए ज़्यादा अशुभ परिणाम देने वाला इसको नहीं माना जाता, पर फिर भी षष्ठेश का दोष तो लगेगा। ऐसी अवस्था में क्या अच्छा है क्या खराब है, थोड़ा सावधानी से समझिएगा। जैसे ये सप्तम को देखेगा तो सप्तम भाव जो है वो जीवन साथी का है, पार्टनर का है, डेली इनकम का है, हवाई यात्रा का भी है ना, इस चीज को भी प्रभावित करता है। तो सूर्य क्या करेंगे, सप्तम भाव में आकर आपके विवाह को कुछ ना कुछ बेटर कर सकते हैं। आपके बिजनेस पार्टनरशिप, आपके रिश्ते, आपकी सार्वजनिक छवि को ये कुछ ना कुछ प्रभावित करेंगे। यहाँ पर इस गोचर के दौरान जो सबसे ज्यादा बात रखनी है कि सूर्य षष्ठेश होकर के दृष्टिपात करेगा तो वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव ये जरूर करेगा। कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव से संबंधित चीजें या वैवाहिक जीवन को लेकर के डिस्टर्बेंस या मति भ्रम होना या वैवाहिक जीवन में असंतुष्टि, है ना, इन चीजों का सामान्य रूप से प्रभाव देखा जा सकता है। इस चीज से बचाव के लिए गुस्सा कम करें, क्रोध अपना कम करें, अपने परिवार में थोड़ा समय दें, अपने परिवार की बातों को, चीज़ों को थोड़ा समझ के चलें तो चीज़ें स्थायी रूप से सही रहेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। सूर्य यहाँ पर शादीशुदा लोग अगर आप नहीं हैं तो जाहिर सी बात है उनके लिए रिश्ते की संभावना बन सकती, नए रिश्ते के प्रबल योगों का निर्माण हो सकता है, बशर्ते आपकी कुंडली में भी अगर शुभ ग्रहों की दशाएं चल रही हैं तो बहुत जल्दी किसी न किसी शहनाई बजने का काम भी जो है विवाह को लेकर के हो सकता है। प्रिय जातकों को किसी बड़े अनुबंध या फिर समझौते को साइन करने से पूर्व आपको पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए। कहीं आपसे कोई शत्रु, कोई बैरी षड्यंत्र के द्वारा आपका कोई नुकसान तो नहीं कराना चाह रहा। इस चीज के लिए आप खुद से चीज को समझ लीजिएगा, अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट को पढ़ लीजिएगा, तभी आप, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में जब सूर्य षष्ठेश होकर के देखते हैं सप्तम को तो कोई आपसी व्यक्ति ही, विश्वास भरोसे का व्यक्ति ही कई बार छल कपट कर जाता है और हमें पता नहीं लगता। तो ऐसी संभावनाएं हो जाती हैं, तो कई बार उसका ध्यान रखिएगा। क्या सावधानी रखनी चाहिए, जैसे कि पार्टनरशिप में पारदर्शिता रखें, कोशिश करें कि पार्टनर को भी जो भी चीज़ है वो कर रहा है वो आपकी नज़र में हो और पार्टनर को भी ऐसा न लगे कि आप उससे कुछ छुपा रहे हो। अगर कोई चीज़ गोपनीय रखनी है तो उसको लगना नहीं देना है, उसको बाय साइड ही गोपनीय बना करके रखना है। ऐसे ही अपने गुस्से पर, अहंकार पर, रिश्तों पर कड़वाहट ना आने दें, वाणी पर क्रोध ना आने दें। जीवन साथी की सेहत का खास ध्यान रखना है आपको इस दौरान। प्रिय जातकों, यदि आप किसी भी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, तो उसमें निकलने के लिए या जल्दबाजी करने के लिए कोई ऐसा करत ना करें जिसमें आपको किसी नंबर 2 का सहारा लेना पड़े। साफ तौर पे बोलूँगा, आप कोशिश करें कि शांत स्वभाव बना करके रखें, जल्दबाजी ना करें और उस मैटर से जल्दी निकलने के लिए आप अपनी तरफ से किसी तरह का अनावश्यक धन खर्च ना करें, उसकी सलाह दूँ। प्रिय जातकों को सूर्य के हर प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इम्पैक्ट पड़ते हैं। ये कहना पूरी तरह से साफ नहीं होगा कि हम ये कह दें कि आपके लिए अच्छा ही होगा, या ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह से खराब ही होगा। कारण क्या है कि कुंडली में सूर्य की स्थिति क्या है वो हमें नहीं पता। राशि के अनुसार अगर देखा जाए तो मिश्रित परिणाम सूर्य देगा, अच्छा भी और खराब, दोनों तरह के परिणाम देगा। तो क्या रेमेडीज, उपाय आपको करने चाहिए जो अगर कुंडली में सूर्य अच्छा हो तब भी कारगर साबित हो और खराब हो तब भी कारगर साबित हो। तो आप प्रतिदिन शीघ्र उठें, जल्दी उठें, सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करें, तांबे के पात्र में जल, रोली, कुमकुम डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य देना प्रारंभ करें। इसी के अलावा ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जप करें। ज़्यादा कर सकते हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र आता है, उसको गूगल से तार करके आप उसका पाठ करना प्रारंभ कर सकते हो। अहंकार, गुस्सा, जिद, ये चीज़ें सूर्य के दुष्प्रभावों का संकेत होती हैं, इनसे बचाव रख के चलें। अपने घर के बड़ों का आदर सम्मान करें, अपने गुरुजनों का सम्मान करें, अपने पिता का ध्यान रखें, पिता की सेहत का ध्यान रखें, उनका आशीर्वाद लें। कोई ऐसा काम ना करें जो पिता के दिल को ठेस पहुंचाए, इससे सूर्य अशुभ हो जाते हैं, कई बार नकारात्मक प्रभाव देना प्रारंभ कर देते हैं, पितृदोष लग जाता है, कार्य में भी रुकावटें आ जाती हैं। तो पिता को मुख्य रूप से आप सम्मान प्रदान करें। ऐसा काम ना करें जो पिता की गर्दन नीचे हो, कोई व्यक्ति आकर के उनको बोले कि आपका पुत्र ऐसे कार्य कर रहा है ना। ऐसे ही जीवन साथी के साथ थोड़ा समय बिताएं। इस समय जीवन साथी की थोड़ी समस्याओं को सुने,
कुछ कर नहीं सकते तो केवल सुने और उस पर थोड़ा सा ऐसा काम करके चलें जिससे जीवन साथी की समस्याओं में लाभ मिल सके। ब्राह्मणों को, गुरुजनों को, आध्यात्मिक गुरुजनों को और जरूरतमंदों को इनकी सहायता करने से आप विशेष लाभ होगा, ध्यान रखिएगा। और सूर्य की स्थिति जन्म कुंडली दिखवाकर आप अच्छी क्वालिटी में रूबी या माणिक्य रत्न को धारण भी कर सकते हैं। ये करना भी आपके लिए काफी उत्तम हो सकता है। प्रिय जातकों, क्या फाइनल निष्कर्ष मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इस पूरी वीडियो का निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि व्यक्तित्व में निखार आने के प्रबल संकेत हैं। प्रशासनिक एवं सरकारी सेवाओं पर और उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को विशेष लाभ के संयोग दिखाई दे रहे हैं। करियर में नए अवसर के भी संकेत है, परंतु सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। शत्रुओं पर विजय मिलेगी, लेकिन सेहत का ध्यान भी रखना पड़ेगा। जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ अहंकार या टकरार से इस दौरान पूरी तरह बचाव रखना पड़ेगा। और सूर्य के सभी उपाय जो भी आप कर सकते हैं वो करिएगा। उससे नेगेटिव इम्पैक्ट पर, नकारात्मक प्रभाव में कमी आती है और सकारात्मक प्रभाव में वृद्धि देखी जाती है। तो प्रिय मीन राशि वालों, ये था संपूर्ण फलादेश सूर्य के गोचर का। बहुत शीघ्र शनि की 7:30 के ऊपर भी, शनि के परिवर्तन के ऊपर भी अब वीडियो आ रही है। अगर उसको देखना चाहते हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि ऐसी जानकारी फिर आपको और तो कहीं मिलती नहीं। स्वस्थ रहो, खुश रहो, महादेव की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।